हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया दोस्तों जो है आईओसीएल में जो है फेज़ 1 फेज़ 2 यानी 7 और 8 जो है जनवरी को जितने भी क्वेश्चन टेक्निकल पूछे गए हैं उनके सबके जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या क्वेश्चन था और क्या उसका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है फायर एंड सेफ्टी का जो था वो जितने क्वेश्चन थे इन दोनों डेट में, तो जो है उसको अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। ये जो है ओनली टेक्निकल क्वेश्चन का है। ठीक है। तो इसमें जो है कैसे जो है हो रहा है ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दो। क्या हो रहा है कि आईओसीएल में जो है एक लॉट जो है इस समय जो है लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम में जो है कम से कम 20 कागज़ के टुकड़े जो हैं टॉपिक वाइज डाल दिए जा रहे हैं और पूछा मतलब और उसमें से कोई एक जो है कागज़ का टुकड़ा आप उठाइए और उसमें जो भी टॉपिक निकलेगी उससे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। ठीक है। जैसे जो उसमें अभी जो 20 हैं, जो 20 पॉइंट हैं या 18 है जो भी हैं, वो उसमें से अब तक जो है 13 जो है क्लियर हो पाया है। जैसे किसी बच्चे को पंप का मिला, किसी का वाल से मिला, किसी का हीट एक्सचेंजर से मिला, किसी का फर्नेस से मिला, किसी को कंप्रेसर की पर्ची मिली, किसी को बॉयलर, किसी का वेसल का पर्चा मिला, किसी को सेफ्टी का पर्चा मिला, किसी को कूलिंग टावर का, किसी को टरबाइन का, किसी को डिस्टिलेशन टावर का, किसी को रिएक्टर का और किसी को रिबॉयलर का। इतने बच्चों में जो है अब तक जो शेयर किए हैं ये 13 टॉपिक अभी तक मैंने जो है अभी देखा है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। सेफ्टी का तो ऑलमोस्ट हमने बना ही दिया। ठीक है। बाकी जो है इसमें ये 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो थोड़े सा जो है मेरे यूट्यूब पे ये है नहीं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यूट्यूब पे हैं। जैसे पंप में जो है पंप क्या है, पंप का टाइप, उसके बाद जो है पंप का जो है एनपीएसएस, मतलब कि मेरे जो है प्ले लिस्ट में पंप के सीरीज में जाइए इंटरव्यू के, तो 55 क्वेश्चन जो मैंने जो है कवर अप किया है उसमें मैक्सिमम जो है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। वाल के भी वहीं आ रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में। इसमें तो मैंने जो है जो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिस्कस ज़्यादा नहीं कर पाया वो इसमें जो है लिखा हूँ। नहीं तो मैक्सिमम जो है ये 20 है, 20 से ज़्यादा ऐसे जो है 50 क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें से जो है मैक्सिमम ऑलरेडी जो है अपलोडेड है मेरे चैनल पर। ठीक है। बाकी जो बचा उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है। वेसल चेंज ओवर पूछा था कि किसी बच्चे से कि जो है कैसे करेंगे वेसल। जैसे इसमें फीलिंग हो रही है, इस टैंक में ये पूरा मतलब इसमें लेवल जितना था वो हो गया, अब इसमें आपको लेना है, टैंक बी में लेना है, तो कैसे क्या करोगे। यानी वेसल चेंज ओवर। आपने पंप चेंज ओवर सुना है, हीट एक्सचेंजर चेंज ओवर सुना है, कंप्रेसर चेंज ओवर सुना है, यहाँ पे वेसल चेंज ओवर पूछा है। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है कोई टैंक में कोई केमिकल है। ठीक है। और इसमें हमने जो है भर लिया पहले सेफ लिमिट तक और अभी भी टैंक में लेबल है तो हमें बी में भी भरना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका जो है आपका ड्रेन वाल बंद होना चाहिए, ये पूरा जो है पर्ज होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें जो है मॉइस्चर हो या वाटर पार्टिकल हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो है इसका ड्रेन वाल बंद होना चाहिए। ठीक है। और उसमें जो है डाइक वाल होता है, डाइक वाल भी आइसोलेट हो सकता मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं लीकेज हो तो डाइक वाल से बाहर ना चला जाए। उसके अलावा जो है इस पे जो है इमरजेंसी वेंट जो है ओपन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक में। ठीक है। और उसके बाद जो है डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि इस वाल को पहले खोलिए, फिर जैसे इसमें गिरने लगेगा फिर इसको बंद कर दीजिए। नॉर्मली यही है। ठीक है। और भी कॉमन जो है सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं वहीं इसमें रखना था और कुछ नहीं था। आराम से वेसल चेंज ओवर कर सकते हो। ठीक है। वेसल से ही जो है वेसल से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये वेसल चेंज ओवर हो गया। वेसल से ही एक और क्वेश्चन आया था कि जो टाइप ऑफ वेसल के टाइप्स जो रिफाइनरी में यूज होते हैं, जैसे फिक्स रूफ होते हैं, फ्लोटिंग रूफ होते हैं। तो फ्लोटिंग रूफ में जो है हमने गैस होल्डर वगैरह बना रखा है ऑलरेडी, उस पर देख लीजिएगा। फिक्स रूफ जो है आपका और जो है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है।
इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन था कि पंप चेंज ओवर जो है उसका पूछे थे दोस्तों, जो है जो एक तरह से क्रूड ऑयल हैंडल कर रहा है पंप। तो थोड़ा सा आप अपने सीनियरों से ले लीजिएगा नॉलेज, क्योंकि क्रूड ऑयल पंप का चेंज ओवर जैसे उसमें वार्म अप वगैरह करना पड़ता है, तो वो प्रोसीजर जो है मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी में अब मैं वर्क नहीं किया हूँ। तो ये पंप चेंज ओवर में जो है वार्म अप प्रोसीजर भी होता है, एक वार्म अप प्रोसीजर। तो इससे रिलेटेड जो है पूरा आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये मैक्सिमम जैसे किसी के पढ़ने के लिए हीट एक्सचेंजर की, तो उसमें टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर दोस्तों ओनली दो ही है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट, इनडायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट में जो है आपका कूलिंग टावर आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में सेल एंड ट्यूब, प्लेट टाइप, ये सब जितनी है, ठीक है। जिसमें फ्लूइड की मिक्सिंग होती है वो होता है डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसमें फ्लूइड की मिक्सिंग नहीं होती, इनडायरेक्ट है। तो ये बस थोड़ा सा लॉजिकल है, बाकी सब सेम है, बहुत सारे हैं वो ऑलरेडी वीडियो में है, ठीक है। कंट्रोल वाल को हैंडओवर प्रोसीजर पूछा है। तो देखिए कंट्रोल वाल है कोई, इसको हैंडओवर करना है। तो हैंडओवर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बाईपास जो है, ये बाईपास वाल है, ठीक है। बाईपास वाल जो है खोलेंगे, धीरे धीरे करके खोल लिए तो हमारा बाईपास वाल से फ्लूइड जाए, जिससे जा रहा है। अब जो इस आइसोलेशन वाल को जो है, इस आइसोलेशन वाल को बंद करेंगे, इस आइसोलेशन वाल को बंद कर देंगे। उसके बाद जो है देखेंगे 5-10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ हमारा जो है प्रोसेस साइड में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फ्लो सही हो रहा है। तो तब क्या करेंगे हम, जो है ये आइसोलेट ही है, ये भी आइसोलेट ही है। फिर यहाँ से अब ये उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का इसमें फ्लो हो रहा है, क्रूड ऑयल है या अमोनिया का है या क्या है, पानी का है। अगर पानी का है तो यहाँ पे ओपन ड्रेन होगा, तुरंत खोल दो ड्रेन हो गया, ठीक है। अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल का है तो ये क्लोज ड्रेन में चला जाएगा, तो इस वाल को क्लोज ड्रेन में भेज दीजिए, ये जो ड्रेन प्रेशराइज हो जाएगा। उसके बाद जो है पर्जिंग करके हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बबल पॉइंट टेम्परेचर पूछा था। तो ये ऑलरेडी मैंने जो है कवर अप किया था, जो है बार्क वाले इंटरव्यू में, ठीक है। तो देखिए एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और बबल पॉइंट टेम्परेचर ये हमेशा जो है इम्प्योर कंपोनेंट है, यानी कि बाइनरी मिक्सचर का होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि आपका जो है दो कंपोनेंट है, कोई टोलुइन है और जो है जाइलिन है, या कोई और है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो उनका हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और बबल पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। अगर ये मिक्सचर ना होके प्योर कंपोनेंट होता, जैसे वाटर होता, तो उसका जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बबल पॉइंट टेम्परेचर नहीं होता है, उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट और जो है कंडेंसिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस है। तो यानी कि जो है कोई अगर पूछे कि भैया जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, तो बाइनरी कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट जब जो है उसकी ड्रॉप बनना शुरू होती है तो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। बबल पॉइंट यानी कि जब बाइनरी कंपोनेंट में जब कोई कंपोनेंट का जो है आपका फर्स्ट बबल बनना शुरू होता है, वहीं आप जिस पॉइंट पे वो बबल पॉइंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसी का अगर प्योर कंपोनेंट का देखेंगे तो प्योर कंपोनेंट जैसे वाटर है, वाटर पे जिस पॉइंट पे जो है बबल बनना शुरू होगा, यानी कि वेपर बनना शुरू होगा, तो उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और जहाँ पे वाटर जो है लिक्विड मतलब वाटर से जो है गैसियस से स्टीम से जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, तो उसको जो है कंडेंसिंग टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो ऑलरेडी डिस्कस है। कंबस्टिबल और फ्लेमेबल मटेरियल क्या होता है। तो फ्लेमेबल मटेरियल कंबस्टिबल मटेरियल कभी भी जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जलता नहीं है। जैसे कंबस्टिबल कागज क्या है, ये आपका जो है ये जो है ये है, ठीक है। क्या ये जल रहा है? नहीं जल रहा है। लकड़ी जल रही है? नहीं। लेकिन ये क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल हैं, जलेंगे, ठीक है। लेकिन उनको जब टेम्परेचर जो है देंगे, उनकी जो है जो एक तरह से फायर कैचिंग पॉइंट पे तक टेम्परेचर देंगे, तब वो जलना स्टार्ट होगा, ठीक है।
लेकिन फ्लेमेबल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे ही वेपराइज हो जाएंगे और जो है कहीं भी स्पार्क मिलेगा तो वो जल जाएंगे। इसके अलावा और भी है तो नेट पर देख लीजिएगा, ठीक है। कैपेसिटी पूछा जा रहा है, जैसे कैपेसिटी पूछा जा रहा है कि जैसे हल्दिया रिफाइनरी का कैपेसिटी क्या है, गुजरात रिफाइनरी का कैपेसिटी क्या है, जैसे आप बता देंगे कि इतना KL पर डे का जो भी है उसमें, लेकिन अब उसको वो यूनिट में कन्वर्ट करा रहे हैं कि जैसे जो है उसको लीटर पर हावर में कन्वर्ट करो या लीटर पर डे में कन्वर्ट करो, जो भी है। तो इसमें कन्वर्जन यूनिट भी आ रही है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कन्वेक्शन जोन, रेडिएंट जोन, ब्रिज वॉल टेम्परेचर ये पूछा गया है। तो कन्वेक्शन जोन, रेडिएंट जोन, ब्रिज वॉल टेम्परेचर ये फर्नेस से रिलेटेड है। तो फर्नेस में जहाँ पे फर्नेस का वह जोन जहाँ पे जो है हीट का ट्रांसफर जो है रेडिएशन मेथड से होता है उसको रेडिएंट जोन कहेंगे, और जहाँ पे जो है कन्वेक्शन मेथड से होता है वो जो है कन्वेक्शन जोन कहलाया जाएगा। उसका ऑलरेडी जो है मैंने जब फर्नेस आपको पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक ये डिस्कस नहीं हुआ है ब्रिज वॉल टेम्परेचर क्या है। तो ब्रिज वॉल टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, जो फ्लू गैस का टेम्परेचर जो रेडिएंट सेक्शन को छोड़ के जा रही है। जैसे ये आपका रेडिएंट सेक्शन है, रेडिएंट सेक्शन से कन्वेक्शन, ये यहाँ तक रेडिएंट सेक्शन है, उसके बाद कन्वेक्शन सेक्शन है। तो रेडिएंट सेक्शन से जैसे फ्लू गैस कन्वेक्शन जोन में गई, जस्ट जा रही है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस लीविंग द रेडिएंट सेक्शन, जो है रेडिएंट सेक्शन को लीविंग कर रही है, मतलब छोड़ रही है। तो उस जो है उस टेम्परेचर को जो है हम फ्लू गैस टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस लीविंग द रेडिएंट सेक्शन, रेडिएंट सेक्शन से जैसे ही निकली फिर उसका जो टेम्परेचर है वही जो है ब्रिज वॉल टेम्परेचर कहला जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्रेसर स्टार्टअप क्या है या उसको बंद करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है CO2 कंप्रेसर वाला आप वीडियो देखिए, उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें जो है आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैंने जो है CO2 कंप्रेसर पढ़ाया तो उसमें जो है मैंने सबको लेकर चला है। ल्यूब ऑयल प्रिपरेशन होना चाहिए, कूलिंग वाटर जो है प्रिपरेशन, मतलब एक आपका जो है ल्यूब नेटवर्क जो है ओके होना चाहिए। वाटर नेटवर्क जो जा रहा है वाटर कूलिंग के लिए, सीलिंग के लिए, वो भी नेटवर्क प्रिपेयर होना चाहिए। फिर जो है पूरा आपका हर स्टेज का वॉल खुला होना चाहिए, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद PSSR करते हैं, यानी कि प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, यानी कि किक मारने से पहले प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ उसमें क्या क्या है, पूरा हर एक इक्विपमेंट का, ठीक है। ड्रेन वेंट बंद होना चाहिए, ये सब, ठीक है। फिर उसका तब उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के पार्ट्स पूछा था, जैसे डिफ्यूजर होता है, इम्पेलर होता है, केसिंग होती है, और इनके यूजेस क्या हैं ये सब पूछा था। फिर पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो जैसे इम्पेलर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है जो एक तरह से केसिंग हो गई, और जो है सक्शन लाइन हो गया, डिस्चार्ज लाइन हो गया, NRV हो गई, स्टेनर हो गया, सब A to Z सब बताइए जितना आपको मालूम है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा समझने वाला है, ये वाला क्वेश्चन बहुत थोड़ा सही है। इसमें ये क्वेश्चन था कि वाई इमरजेंसी वेंट प्रोवाइड इन अ हाई प्रेशर लाइन वेयर PSV ऑलरेडी यूज। देखिए क्या होता है, जैसे ये जो है आपकी स्टीम की लाइन है, इस वीडियो में आ तो रहा, हाँ, सपोज कीजिए ये स्टीम की लाइन है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी स्टीम की लाइन में PSV दे रखा है कि जैसे ही आपका जो है लाइन का प्रेशर बढ़ेगा PSV पॉप हो जाएगी, और प्रेशर जैसे डाउन हो जाएगा PSV मतलब बैठ जाएगी, तो लाइन फटने से बच गई, ठीक है। ये PSV है। देखिए एक चीज़ और है, इसी में जो है इमरजेंसी वेंट दे देते हैं, ये कंट्रोल वाल है इमरजेंसी वेंट, और ये खुलेगा तो आपका जो है ये जाएगा आपका, ये आपका है साइलेंसर, वेंट साइलेंसर, ठीक है। वेंट साइलेंसर से जो है ओपन में निकल जाएगी स्टीम। तो ये क्वेश्चन है कि ये जो है वेंट, इमरजेंसी वेंट इसे कहेंगे, इमरजेंसी वेंट, इसको क्यों दिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि जब लाइन का सेट पॉइंट, जैसे आपने जो है 40 kg लाइन का प्रेशर
सेट कर रखा है, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएगी तो लाइन फट सकती है, तो और 40 पे ही PSV खुल जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब और जैसे ही 40 kg पहुंचने वाली होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी वेंट को खोल देते हैं। इमरजेंसी, सबसे पहले इमरजेंसी वेंट खोलेंगे। इमरजेंसी वेंट को खोल के जो है जो इस लाइन का कंटिन्यूस प्रेशर जो बढ़ रहा था वो खोल के उसको जो है यहाँ पे साइलेंसर से होते हुए और रिलीज कर देंगे, ठीक है। PSV को नहीं खुलने देंगे, ठीक है। PSV को नहीं खुलने देंगे। क्यों नहीं खुलने देंगे? क्योंकि PSV जो है, जैसे आपका प्लांट जो है बहुत पुराना है, तो PSV में क्या दिक्कत आती है, एक बार मैं भी देखा हूँ कि PSV जो है कई समय तक जो है वो जो ऑपरेशन तो उसका आता नहीं है। फिर जब कभी कई साल में जब अगर खुलती है ये, तो वो बैठती नहीं है, खुली ही रह जाती है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ स्टीम की लाइन है, ये PSV जैसे प्रेशर बढ़ा, PSV खुल गई, पॉप हो गई, पॉप हो गई, अब लाइन का प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन वो जो है बैठ ही नहीं रही है, ठीक है। तो तब क्या करेंगे? तो PSV पे हम जो है तभी जो है इसका यूज करेंगे जब हमारा इमरजेंसी इवेंट भी जो है कंट्रोल ना कर पाए। PSV एकदम लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाल, ये इमरजेंसी इवेंट एक कंट्रोल वाल ही है, तो वो क्या है, इमरजेंसी इवेंट को खोल के उतना प्रेशर रिलीज कर दीजिए, आपकी लाइन नॉर्मल हो जाएगी, उसका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सपोज कीजिए PSV को खोले, खुली ही रह गई, पूरा केमिकल है, वेपर है या कुछ भी है, वो बाहर ही जा रहा है, तो वो नुकसान करेगा। इसलिए ये जो है सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम ये करते हैं, हमारा प्रोसेस नॉर्मल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग वेट क्लॉथ ड्राई ऑन द रोप। यानी कि जो है जब हम गांव से सभी लोग बिलोंग करते ही हैं, तो कभी न कभी जो है सब लोग जो है कपड़े सुखाते ही होंगे रस्सी पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो रस्सी पे कपड़ा सुखाया जाता है, गीला कपड़ा रस्सी पे टांग दो, 2 घंटे में सूख जाता है, तो उसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा होता है? तो देखिए, जब रस्सी पे कपड़ा आप सुखा रहे हो तो उसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। लेकिन कपड़े सूखने में क्या है, मॉइस्चर जो है इवोपरेट हो रहा है, यानी कि जो एक तरह से इवोपरेशन के थ्रू हो रहा है। कपड़ा किस मेथड से सूख रहा है? इवोपरेशन के थ्रू, यानी कि जो है वाटर जो है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो है एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, ये एक तरह से इवोपरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन फर्नेस। तो फर्नेस में जो है आपका लिक्विड फ्यूल में जो हो, लिक्विड फ्यूल में नेफ्था हो गया, और गैसेस में जो है आपकी NG हो गई। इसके अलावा जो है बहुत सारे फ्यूल हैं, जो है उसको आपको पढ़ना है, फ्यूल का यूज फर्नेस में कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 बता दिया, बाकी आप देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के पार्ट जैसे वेफल्स हो गया, चैनल हो गया, जो है स्पेसर हो गया, उसके बाद जो है ट्यूब्स हो गई, ये सब जितने भी आप जानते हो वो बताना है, उसका यूज क्या है वो भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू इंश्योर वाल ओपन या क्लोज। ये जैसे फील्ड में ले जाके किसी का वाल आया था, तो फील्ड में लेकर गए, बोले कि भैया ये वाल खुला है या बंद है, कैसे आप इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वाल जो खुला होता है उसका जो पिस्टन है, पिस्टन जो है, पिस्टन का गैप जो है बढ़ा रहेगा, ठीक है। एक तो उसमें जो है पॉइंटर लगा होता है, नीडल बता देती है 50 ये स्केल लगी है, तो अगर इस पे है तो समझ लीजिए खुला है, अगर एकदम नीचे है तो समझिए बंद है। देखिए पॉइंटर, ये स्केल भी नहीं लगी है, तो आप कैसे जानोगे कि जो है इसका पिस्टन जो है, जो जैसे ये वॉल है, ठीक है, तो ये जो पिस्टन जो है इसका ऊपर को उठा हुआ होगा, खींचो इतना गैप बना रहेगा। अगर नहीं, अगर बंद है तो पिस्टन का गैप जो है कम रहेगा, ठीक है। अगर दोनों से नहीं पता चल रहा है आपको, तो एक चीज कर सकते हो कि कंट्रोल वाल के अप स्ट्रीम में हाथ लगाइए, कंट्रोल वाल के डाउन स्ट्रीम में हाथ लगा लीजिए, और देखिए जो है अगर हॉट फ्लूइड है तो गर्म होगा जरूर, ठीक है। इंसुलेशन हो या कुछ भी हो तो भी, अगर वो तब नहीं पता चल रहा है, जैसे पानी की लाइन है, तो पानी की लाइन में उसमें
साउंड, पानी जा रहा है तो मरमरिंग साउंड होगी, तो आप फील करेंगे कि हाँ इसमें जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यूवीसी क्या है, अनकन्फाइंड वेपर, सॉरी अनकन्फर्म्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। ठीक है, इससे पिछले जो है BLEVE बताया था आपको, इसमें जो है इस वीडियो में मैं जो है अनकन्फर्म्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन बताऊंगा ये क्या होता है। दोस्तों ये जो है रिफाइनरी का सबसे जो है बवासीर जो है कह सकते हैं कि सबसे बुरी चीज़ है ये, इसी की वजह से बहुत ब्लास्ट होते हैं, इसी की वजह से समझ लीजिए कि ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, प्लांट में एकदम उड़ जाते हैं, मतलब प्लांट ही उड़ जाता है इतना, मतलब सबसे बेकार ये चीज़ है। एक BLEVE है लेकिन उससे भी खतरनाक ये है अनकन्फर्म वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, ये सबसे खतरनाक है। रिफाइनरी में मैक्सिमम जो है डेथ इसी की वजह से होती है। क्या है देखिए, जब कोई जो है जैसे ये लाइन है, ठीक है, लाइन का ये फ्लेंज है, ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो है जो फ्लूइड जा रहा है हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है, एक तो हाईली फ्लेमेबल है और उसका जो वेपर है, वेपर डेंसिटी वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेपर डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे LPG का सिलेंडर लीक करता है तो वो गैस से भारी है, हैवियर है, और एटमॉस्फेयर की जो गैस है उससे हैवियर है, तो जहाँ से लीकेज होगा वो नीचे ही फैली रहेगी, ऊपर नहीं उड़ेगी। ठीक है, अमोनिया जो है एयर से हल्की है, जैसे ही लीकेज होगा एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम क्या कब आती है, जब कोई फ्लेमेबल वेपर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या करती है कि अगर मान लीजिए यहाँ से फ्लेंज ड्रॉप वाइज लीक हुआ तो ये जो है ऊपर उठ के यहाँ पे क्लाउड बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, क्लाउड, बादल बना लेंगे। एक तरह से आप देख के भी पता नहीं कर पाओगे कि ये बादल है, कुहरा है या मिस्ट है या क्या है। ये क्या हुआ, लीकेज हुआ, यहाँ पे जो है बादल बनता गया। या किसी टैंक की सफाई कर रहे हो तो उसमें से जितना भी जो है आपका हाइड्रोकार्बन है वो ऊपर जाके जो है बादल बनाने लगा, क्लाउड बनाने लगा। क्या है, अनकन्फर्म्ड वेपर क्लाउड, ये क्लाउड बनाने लगा। ठीक है, और ये कंफर्म नहीं है, ये अनकन्फर्म्ड जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी बात का है कि आप कंफर्म ही नहीं कर पाओगे कि वो बादल है, मिस्ट है, या जो है आपका इस समय जैसे चल रहा है सीजन जो है कि कहीं भी देखो सफ़ेद सफ़ेद धुंध है तो क्लियर नहीं है, वैसा ये बना देगा। ठीक है, इस कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अनकन्फर्म वेपर, ये वेपर जो है वेपर क्लाउड है, ये क्या हो गई, अब वेपर क्लाउड हो गई, वेपर के बादल हो गए। ठीक है, अब ये बादल जो है, बादल ज़्यादा रेंज तक जाते हैं। VLEV क्या होता है उसमें हमने बताया था कि वहीं बेसल ही बाहर से हीट हो रहा है और वहीं जो है कहीं स्पार्क, मतलब वहीं प्रेशराइज हो जाएगा, फट जाएगा। आग कैसे लगती है, उसी के रेंज में कहीं से स्पार्क हुआ थोड़ी दूर पे तो वो जो है आग लग जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ये बादल बन गया, जैसे 500 मीटर दूर अगर कहीं जो है कटिंग वेल्डिंग का काम चल रहा है, वहाँ से हीट इसको मिल जाएगी क्योंकि बादल के रूप में है, वहाँ से हीट इसको मिलेगी और पूरा एकदम ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है लॉन्ग रेंज है। ये क्या है, लॉन्ग रेंज, यानी कि जैसे आपका जो है कोई गाड़ी, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक पॉइंट पे यहाँ पे जो है क्लाउड बना हुआ है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, यानी कि कोई व्हीकल आ गई, व्हीकल में स्पार्क अरेस्टर वगैरह नहीं है, तो वहाँ से स्पार्क जो है बादल है वहाँ तक फैला हुआ, तुरंत वो जो स्पार्क लेगा तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक है। तो एक वर्ड में कह सकते हैं कि हैवी वेपर लीकेज हुई, फिर उसका जो है क्लाउड बना, फिर उसमें क्लाउड बना तो जानते हो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ही, तो जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन गया और जैसे ही कहीं से स्पार्क मिला तुरंत जो है ब्लास्ट कर गया। ठीक है, एक मैं इस पे रूट कॉज एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार क्या हुआ था कि यही वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन
हुआ था, किस प्लांट में हुआ था नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। तो उसमें क्या था कि वेपर क्लाउड बना ली, लेकिन उसको स्पार्क नहीं मिल रहा था, कहीं से भी नहीं मिल रहा था। क्लाउड अभी है, बना हुआ है, लेकिन उसको स्पार्क कहीं से नहीं मिल रहा था। तो सब कुछ हैंडओवर हो गया, फिर जो है एलियल सब कुछ निचले ज़मीन पे चेक कर लिए गए, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि हॉट परमिट साइन हुई, सब कुछ चेक हो गया। 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जो है काम बोला गया कि हाँ यार अब तो सब नॉर्मल है, अब काम शुरू करो। तो जैसे ही वेल्डिंग हुई, तो वेल्डिंग जॉब जैसे ही हुआ, तो आपको मालूम होगा कि वेल्डिंग का जो पीस होता है, एक पीस वो 30 मिनट तक जो है गर्म रहता है। ठीक है, ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि वेल्डिंग की जो रॉड होती है, वेल्डिंग जो करते हैं फिर जो छूट जाती है, तो वो जो है 30 मिनट तक गर्म रहती है। यानी कि 30 मिनट के तक को वो किसी भी चीज़ को अपना जो है हीट दे सकती है। तो जब 2 घंटे बाद जो है जैसे वेल्डिंग का काम शुरू हुआ, वो क्लाउड बना ही था, तुरंत जो है स्पार्क मिला, वेल्डिंग पीस गिरा, तुरंत जो है एक तरह से धमाका हुआ और 4 लोग जो है ऑन स्पॉट वहीं पे ख़त्म हो गए। तो ये जो है अनकन्फर्म वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, आपको लगता है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक ये क्वेश्चन आया था कि फर्नेस ट्रिप लॉजिक में जब जैसे फर्नेस जो ट्रिप होती है हाई प्रेशर पे ट्रिप होती है, तो उसकी वैल्यू पूछी गई थी और क्यों ट्रिप कराया गया है ये पूछा गया था। तो देखिए फर्नेस में हमेशा जो है थोड़ा स्लाइटली कम वैक्यूम में ही उसका प्रेशर रखते हैं। मैक्सिमम उसका प्रेशर जो है 350 mmHg तक ले जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही प्रेशर बढ़ा तुरंत फर्नेस ट्रिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि फर्नेस जो है आप जानते हैं कि फर्नेस का जो है एक तरह से स्टार्क डैम्पनर है, और जो है उसके बाद चिमनी में चला गया फ्लू गए। तो अगर प्रेशर बढ़ा तो ये माना जाता है कि साला कहीं जो है अपना ये स्टैक डैम्पनर बैठ तो नहीं न गया, कहीं वो बंद तो नहीं न हो गया। क्योंकि अगर वो बंद हो गया, फ्लू को जाने का रास्ता नहीं मिला, तो तुरंत एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो एक्सप्लोजन से बचने के लिए अच्छा है कि हम फर्नेस को ट्रिप करा दें। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि हाई प्रेशर ट्रिपिंग का देने का मतलब यही है कि फ्लू गैस को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसी वजह से जो है प्रेशर बढ़ रहा है। तो फ्लू गैस को रास्ता नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ऑलरेडी रहता है फ्लू गैस का, और टेम्परेचर प्रेशर दोनों जो हैं बढ़ रहे हैं। अगर तुरंत ट्रिप नहीं हुआ, ट्रिप का मतलब क्या, फर्नेस ट्रिप का मतलब कि जो फ्यूल सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई जैसे एनजी से जल रहा है फर्नेस आपकी, तो वहीं बंद हो जाना, वहीं जो है फ्यूल सप्लाई कट, जब फ्यूल सप्लाई कट हो जाएगी तो अपने आप फर्नेस बुझ जाएगी। तो फर्नेस ट्रिप का मतलब यही हुआ कि फ्यूल सप्लाई कट हो, यानी कि एनजी गैस जाना बंद हो जाएगी जलने के लिए। ठीक, तो यही है कि फ्लू गैस जो है स्टैक से निकल नहीं पा रही है, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ गया जिसकी वजह से जो है प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको तुरंत बंद करो नहीं तो एक्सप्लोड कर जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पंप ट्रिप लॉजिक में पूछा गया था कि पंप किस किस पे ट्रिप होता है। तो उसमें जो है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिप होता है, वाइब्रेशन पे ट्रिप होता है, बियरिंग टेम्परेचर पे और वाइंडिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, ये 4 चीज़ों में जो है ये ट्रिप होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे जो मैंने कवर नहीं किया था वीडियो में, लेकिन इस पे भी मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी ये पंप, वाल, हीट एक्सचेंजर, फर्नेस, कंप्रेसर, बॉयलर, वेसल, सेप्टिल और कूलिंग टावर, टरबाइन, डिस्टिलेशन और रिएक्टर और रिबॉयलर, इनके अब तक जो है क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि ये टॉपिक है। और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जब कोई मेल भेजता है या क्वेश्चन देता है मुझे कि ये सर क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे भी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप भी मेल कीजिए मुझे, वहीं जो है aluranjan786@gmail.com पे। ठीक है, तो सही रहेगा, क्योंकि आगे जो है आपकी ही हेल्प अल्टीमेट होने वाली है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय